बड़ादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मरागश बिजाना माशुमारा वशत कने चुक मरूची कौमी असम्बलिया अपोजिशन लीडर उमर अयूब नायलिया पद आली की सीट सरा अपोजिशन लीडर तकर्री वास्ता हुकूमत और अपोजिशन के हस्ते आने दरमियाना इत्तेफाक बुता तो ज़रा हमें गोशकें कि महमूद खान अचकज़ई साहब के हस्ते मुत्तहिदा अपोजिशन ने यकीन उम्मीदवार बुता महमूद खान अचकज़ई आबेद एच कसा कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर वास्ता कागद जम नदा तक तो महमूद खान अचकज़ई बतौर अपोजिशन लीडर के हस्ते आइए तकर्री यकीन दहानी कनायनक बुता दो मिनम का स्पीकर कौमी असम्बलिया कानूनी ज़ाबिता पूरा को तगाम अपोजिशन लीडर के हस्ते चर्शिया पदा ये तकर्री अमला आरक भी तो चर्शिया पीसर मदिस्ता के PTI ये गो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब आगो मुलाकात बुता अपोजिशन लीडर वास्ता बाज़ाबिता तौरा महमूद खान अचकज़ई एक कागजात नामजदगी के हस्ते आ जमा कनक बुतगम तो कौमी असम्बली स्पीकर के हस्ते आइया मुलाकात कनो के PTI ये डेलीगेशन था बैरिस्टर गौहर अली के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है असद कैसर आमिर डोगर साहब और इकबाल आफरीदी अवार बुतगम तो वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी साहब गेंदुनंदा अवार बुता चर्शिया पद मीडिया टॉक कनक बुता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निमगा तो बैरिस्टर गौहर आइए मीडिया टॉक करना गोश्ता के जुमरात रोचा पशम रोचा अपोजिशन लीडर के हस्ते आइए तकर्री कनक भी और स्पीकर के हस्ते आ बाकायदा नोटिफिकेशन जारी का कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर है तकर्री पद सेनेट हम अपोजिशन लीडर तकर्री कनक भी तो ये हम गोश्ता कि कोई ये चोड़े फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बानी PTI चेयरमैन बुत्ता तेम तेरा बी और इमरान खान ने फैसला एच सियासी कमेटी के हस्ते तब्दील को नका चूँकि अपोजिशन लीडर के हस्ते उमर अयूब नायलिया पद सीट काली बुता उमर उच मजिस्ती गेंदे के कागजात नामजदगी जमा कनक बुतगा तो हमें गप दी मात का PTI एक फॉरवर्ड ब्लॉक में मौजूद ही और दोमी ब्लॉक के हस्ते आवती अपोजिशन लीडर आरग लूटी भले मरूची के कागज जम दिया बुतगा तो मदिस्ता के महमूद खान अचकज़ई आप के हस्ते वायद रुकन कौमी असम्बली बुता के आइया इशेता कागज जमा करते और दो मिनम इमरान खान साहब के हस्ते आइए केसजानी हवाला या आइए मुलाकात हवाला बाज़ी गपुत्रान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है विपक्ष पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निम का दिमा पैदा का और दो मिनम मगनी के सोहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP के वज़ीर आला तो आइया कराची से रुचि तरताब के हस्ते मुकम्मल कनगा पद वापस पेशावरा सरबुता भले इस रुच नया मा आइया बाज़ी एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को था हैदराबाद आईएम को था वह कराची एयरपोर्ट सरबुता तो सूबाई वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या सिंध हुकूमत सईद गनी साहबा वेलकम को था ये इस्तकबाल को था ये बलू अजरक के हस्ते गुरादा था और दो मिनट मगने के प्रोटोकॉल हम इदियक बुता भले जलसा बाज़े रिकावट सिंध हुकूमत ने मगा पैदा कनक बुतगा तो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हस्ते आइए कराचिया एक ओल्ड हस्ते कराचिया ये मगने के वोट बैंक के हस्ते तो चूँकि अगम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराचिया बहुत थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हस्ते आइया दुरुस्तें सियासी जमात के हस्ते पुश्ता दौर था चूँकि MQ में वह अक्सरियती जमात थी भले MQ में वास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजनी चैलेंज बाज़ी रिकावटा अबैद मगंदे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये जलसा मल्लू के मजनी कच्चे सरबूता तो दोमी निमगा मगने के पीपल्स पार्टी है निमगा में गोशक बुता और सिंध हुकूमत निमगा में गोशक बुता के छोड़े रिकावट पैदा कनक नबी अंचुक मरूची शर्जील मेमन साहब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कनका गोशगा बोले मगने के रिकावट बाज बुता और बाज़ी इलाका पीपल्स पार्टी है निमगा अड़ांद वदी कनक बुता पाकिस्तान PTI है बाज़ी वर्कर के हस्ते अदारक बुतगा मलिशिया अबैद मगने की चीज़ी गलत प्लानिंग PTI है लीडरशिप एक सिंध लीडरशिप ने कनक बुता और चर्ची सब्बा जलसा आवड़ा के हस्ते क़यादत नतरजबाकारी वजह ची बाज़ी लोग के मरदम के हस्ता जलसा सर नबुत कमलिश बावजूद मगंदे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हस्ते कराची आइए मजने ओल्ड डे और कराचिया वती एक स्टेकी दारी तो हमें मजमूई सूरत हाल इस तरह का पुत्रान कनी मेरे को नम्रदारी कन गए सीनियर साहबी तजिया कर दो चांडिया साहब आइए गेशन का पुत्रान कनी चांडिया साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम में शरीक है। तो चांडिया साहब बात कर रहे हैं चूँकि आज हमने देखा जो कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जो काली सीट है अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए
हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हो गया तो महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं अपोजिशन लीडर होंगे, तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मामला थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल। किसी भी असेंबली के अंदर, वो नेशनल असेंबली हो, प्राउंस असेंबली हो, सेनेट हो, उसमें अपोजिशन लीडर का एक बहुत अहम रोल होता है। और खासतौर जो मिसाक जमहूरियत हुई थी या उसके बाद जो 18वीं तरमीम हुई थी, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या अपोजिशन लीडर होते हैं, दोनों मिलके सॉल्व करने होते हैं, दोनों को मिलके करने होता है। तो ये सूरत आस्ते आस्ते जो लग रही है मुझे कि पीटीआई के लिए थोड़ा सा स्पेस जो है वो पैदा हुआ है। जो माजी का कुछ साल गुजरे हैं अभी, उनमें जिस तरह सख्ती थी और जिस तरह उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज या असेंबली अंदर या कभी देखो आपके असेंबली के इजलासों में भी अंदर जाके उनके जो अरकान थे उनको गिरफ्तार किया गया था माजी में। तो इस तरह की जो माहौल था वो लग रहा है मुझे कि अब थोड़ा बेहतर होने जा रहा है। जिस तरह मैंने कराची में भी देखा कि उनको एक छोटा सा स्पेस मिला, हालांकि सूरत कोई बिल्कुल आइडियल नहीं थी, मगर एक चीफ मिनिस्टर को वेलकम किया गया या उसको इसी तरह नेशनल असेंबली या सेनेट में या जो दूसरे जो बड़े फोरम है उनके पर लग रहा है कि थोड़ा सा उन्होंने एक स्पेस दिया है। ये जो इतलात थी कि बैकडोर बातें चल रही हैं या जो इतला थी कि एक कमेटी बनाई गई थी कि वो दोनों पार्टीज के बीच में जो फेडरल में गवर्नमेंट है या जो अपोजिशन है उनके बीच में जो बातचीत का जो इतलाफ है, तो इसमें लग रहा है कि क्योंकि अभी ऑफिशियली तो आपको देखो कोई मान नहीं रहे कोई भी, और ऑफिशियली उनका मौकफ जो है वो कोई दूसरा है, पर पीछे जो कुछ बातें हैं जो चल रही हैं। तो ये अच्छा है फैसला मेरे ख्याल में। जो कल इस पे इजलास भी बुलाया गया था नेशनल असेंबली का और अपोजिशन लीडर के हवाले से बड़ी गुफ्तगू थी, बड़ा इंतजार था कि क्या होने जा रहा है। तो मुझे बेहतर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि माहौल जो है आस्ते आस्ते किसी अच्छे रुख में, अच्छी तरफ जाने चाह रहे हैं और जाना भी चाहिए। आपको पता है पॉलिटिकली तौर अगर आप किसी को स्पेस नहीं दोगे, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दोगे, तो जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो आके स्पेस लेते हैं। बहुत सारी जगहों पे पॉलिटिकल लोगों को अगर स्पेस होता है तो पॉलिटिकल लोग डायलॉग करते हैं, पॉलिटिकल लोग आवाम के पास जाते हैं, असेंबली में आते हैं। एक जो आइन उनके दायरे में रह के उनको काम करना पड़ता है, मगर पॉलिटिकल पार्टीज का अगर को स्पेस नहीं मिलेगा तो जो दूसरे लोग हैं वो आके वो स्पेस लेते हैं, फिर आपको बदमनी, फिर आपके दूसरी सूरत को आपको फेस करना होता है बहुत सारे इशूज में। माजी में हमने देखा कि वहाँ एक जमाना था कि इस पार्टी के लिए स्पेस नहीं था, इस पार्टी की बड़ी रफ्तार रोक थी। फिर एक फेज ऐसा आया जिसमें नवाज शरीफ को बड़ा टफ टाइम मिला। आपको देखा कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा। शहबाज शरीफ जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है वो जेल में गए, आसुली जरदारी मुख्तलिफ वक्तों में जेलों में रहे, मगर आगे चल के वापस उन पॉलिटिकल पार्टीज को उसी जो धारा थी उसमें उनको जगह मिली और वही जो कैदी थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, आके असेंबली में बैठे, उन्होंने आके आइन में तरमीमी की, उन्होंने फैसले किए, एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी किए। यही सूरत जो है वो मौजूदा जो तहरीक इंसाफ है उसी फेज में निकले भी। कोई नई चीज नहीं है कि जो पीटीआई के साथ हुआ है वो दूसरी पार्टियों के साथ नहीं हुआ है, उनके साथ तो मुख्तलिफ फेज में हुए हैं। तो मैं इसको फैसले को जो है वो बेहतर समझ रहा हूँ। जी लेकिन जांडी साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि जो स्पेस है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलनी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि पीटीआई ने कराची में जलसा की तो शुरू में हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने इसको वेलकम किया, सईद गनी साहब खुद एयरपोर्ट में गए, उनको जो है अजरक पहने, लेकिन बाद में जो जलसा होने वाला था बड़ी रुकावटें खड़ी कर दी गई। तो आप नहीं समझते हैं कि जब वज़ीर आला इधर दौरे पे आया था या जमहूरी तरीके से जलसा करना चाहता था, इधर भी उनको स्पेस मिलना चाहिए था? देखो एज ए चीफ मिनिस्टर तो उनको स्पेस मिला, उसको एक सूबाई गवर्नमेंट ने बाकायदा उसको वेलकम किया, एक मिनिस्टर गया और उसके बाद उनको जो एज ए चीफ मिनिस्टर उसको स्पेस मिला। मगर जो वो पॉलिटिकल उसका फेस था, देखो चीफ मिनिस्टर की विजिट थी, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह पंजाब में जाता है, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर दूसरे फ्रांस के आते हैं, वो अपनी जो एज ए एग्जीक्यूटिव जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, उसी हवाले से तो सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी फराखपुरी का मुजाहरा किया, उनको वेलकम भी किया और उसको फुल प्रोटोकॉल भी दिया। मगर जो पॉलिटिकल फेस था उसका जो उसी में क्योंकि गड़बड़ हुई।
अब आपको पता है कि इनकी जो गुफ्तगू थी, इनको ये भी डर था कि अगर ये तकीरें करेंगी इदारों के खिलाफ, अगर ये जलसेगाह में बैठ के अंदाज गुफ्तगू उनका जो आजकल है बहुत सारे इदारों को पसंद नहीं है, तो इस गवर्नमेंट यहाँ आके थोड़ा सा हो गई कि अगर पॉलिटिकली तौर वो जलसेगाह में बैठ के और ज़्यादा लोग इकट्ठे करके तकीरें करेंगे तो खिताब करेंगे और जो बातें करेंगे वो शायद ऐसी तल्ख बातें हो जो उनके लिए प्रॉब्लम पैदा करे। तो उसके बाद भी सिंध गवर्नमेंट ने एक फराक दिली का मुजाहरा किया। अब देखो वापस उनको जो है वो दरवाजे खोल दिए, जो रुकावटें थी उन्होंने हटाई, मगर स्टेज बनना वो नहीं बना सके। वो उनको रात से लेके सूरत ऐसी थी। वो आज सजीना मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसी में उन सवाल भी हुआ था, तो उन्होंने कहा जो जना ग्राउंड है उसको तो गेट ही नहीं है, कि कह रहे हमने गेट बंद कर दिए, गेट तो है ही नहीं उनके, तो वो कर सकते थे। मगर अगर डायलॉग होता, अगर इसी फेज में पीटीआई अगर इनसे बातचीत करती और थोड़ा बहुत यकीन दहानी दिलाती कि ऐसी गुफ्तगू नहीं होगी जो उनके लिए प्रॉब्लम होगा, तो मेरे ख्याल में वो जलसा भी कर देते। बाकी जिस तरह उन्होंने पूरी एक्टिविटीज की, मदार कायद पे गए, मीट द प्रेस को खिताब किया, आपने देखा कि पूरी शहर में रैली निकाली, हैदराबाद भी गए और बहुत सारी मुलाकातें उन्होंने की अपने लीडरों से। तो बाकी तो कोई रुकावट नहीं थी कि उनको जिस तरह लाहौर में उन्होंने जिस तरह उसके साथ सुलूक था, यहाँ बेहतर सुलूक था मेरे ख्याल में। जलसे वाला जो इशू था ना, उस पर गवर्नमेंट मेरे ख्याल में उनको ये फील हुआ कि शायद ऐसी गुफ्तगू हो जो कल जाके प्रॉब्लम पैदा करे या सिंध के अंदर बैठ के या कोई ऐसा मसला हो, तो उनको स्पेस मिला सिंध में। मेरे ख्याल में कामयाब गया, इतना बड़े खुशनसीब है। इस हालात में जिसमें पीटीआई गुजर रही है, उस हालात में उनको इतने लोगों को इकट्ठा करना, रैलियां करना, निकालना, खेती के बाद किसी और सूबे में अगर उनको स्पेस मिला है तो सिंध में मिला है, वो बहुत अच्छा स्पेस था मेरे ख्याल में। लेकिन चांडिल साहब, जो जलसा था, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि अच्छा जलसा था, लोग काफ़ी तादाद में निकले और जलसा का पहुंचने की कोशिश की, कुछ को रोका गया, तो लेकिन एमक्यूएम एक बहुत बड़ी स्टेक थी कराची में, उनका एक बहुत बड़ा होल्ड था। तो आप क्या समझते हैं कि अब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन हो, तो क्या पीटीआई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एमक्यूएम को रिप्लेस करेगा, या एमक्यूएम की अब वो ताकत नहीं रह गई है, पीटीआई ने उनकी जगह ले ली? इसको आप कैसे देखते हैं? जो इलेक्शन हुई है माजी की, इसी दोनों में तो उन्होंने रिप्लेस किया है। आप देखो कि अच्छी खासी सीटें उन्होंने ली थी, आस्ता आस्ता रिप्लेस किया। पीटीआई को बाकी सिंध के किसी शहर में या डिस्ट्रिक्ट में कोई इतना उन्हें रेस्पॉन्स नहीं मिला था, मगर उनको कराची में इलेक्शन, दोनों इलेक्शनों में उनको मिला था। और जब खान साहब यहाँ आता था, जलसे करता था, तो आप देखो बड़े बड़े जलसे होते थे, जैसे पॉलिटिकल फेज होते हैं। और इस मरतबा भी जितने लोग इकट्ठे हुए, यार कोई तैयारी रैलियां नहीं थी, वो बसें भर के लोग इंटीरियर से नहीं आए थे या किसी शहर से रखे नहीं, इसी शहर के लोग थे, वो निकले थे। और जो फेस सूरत हाल थी उनको उन्होंने फेस किया था। इनको एमक्यूएम को देखो, एमक्यूएम खुद एक गैर यकीनी सूरत हाल में है। अपनी बानी के बाद दो हिस्सों में बटी, पीएसपी, फिर पीएसपी को इकट्ठा करना, फिर अब अंडरग्राउंड जो बातें आती हैं हमारे जरा जो बताते हैं कि इख्तलाफात, फिर उनका मौकफ, उस वजह से वो एक कम्युनिटी तक तो महदूद रही है एमक्यूएम। मगर पीस पार्टी या जमात इस्लामी या पीटीआई जो है, उनमें दूसरे जबान बोलने वाले लोग, उनको स्पेस है। वहाँ आपको बलोच भी मिलेगा, सिंधी भी मिलेगा, आपको हर जबान बोलने वाले मिलेगा। तो मिक्स ज़ाहिर कराची मिक्स आबादी वाला शहर है, तो जो जनरल सियासत है उनको शायद लोगों को वो पसंद ज़्यादा आती है। एक दबके की आप सियासत करोगे तो आप देखो सिंध के कॉन्फ्रेंस भी कराची में कोई स्पेस नहीं बना सके, इंटीरियर में बनाए होंगे उन्होंने। तो इस तरह एमक्यूएम का भी अपनी कम्युनिटी तक तो ठीक है, उर्दू बोलने वाला तबके या किस में, मगर ओवरऑल उसको कराची पूरी लाइक करे, ये मेरे ख्याल में नहीं है। अब वो सूरत हाल चेंज हो गई है, अब वो खौफ भी नहीं रहा। वो जो माजी में होता था कराची के अंदर, एक बार आप कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकते थे, नामालूम लोग आ जाते थे, जलाव घेरा होता था, लोगों को मारा जाता था, बोरी बंद लाशें मिलती थी। अब वो उसी से कराची निकला, ये उस फेज, एक नए फेज में कराची है। इसमें कराची में जो काम करेंगे लोग उनको पसंद भी करेंगे। और जनरली अवेयर लोग हैं, शहर में रहते हैं, सोशल मीडिया उनके पास है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके करीब पास है, शहर में वो रोज की सूरत हाल जो है वो देखते हैं। जो दूसरे लोग बेचारे गांव में रहते हैं, उनके पास इतनी अवेयरनेस या नहीं, या अवेयरनेस या उनके पास इंफॉर्मेशन इतना जल्दी नहीं पहुंचती जितना शहर में बैठे हुए लोग को पूछते हैं। वो सारा देख रहे हैं टीवियों पे, सोशल मीडिया पे, तो वो रिएक्ट भी इस तरह करते हैं जिस तरह कराची के लोगों ने किया माजी में भी और अभी भी। लेकिन जो इमरान खान के केसेस के हवाले से उनके जो है
केसेस नहीं लगाए जा रहे हैं, उनको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है, तो आप नहीं समझते हैं कि इससे जो इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं उन वो भी जो है मज़ीद उनके सपोर्टर बन रहे हैं या उनकी जो हमदर्दी और ज़्यादा हासिल कर रहे हैं? तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक बानी को, एक सरबराह को दबाया जाता है तो वो मज़ीद जो है एक ताकत की शक्ल में उभर कर सामने नहीं आएगा? लोगों को देखो हमदर्दियाँ तो होती हैं, कोई भी तकलीफ में आए। देखो बेनज़ीर बच्ची थी जब पॉलिटिक्स में आई थी, मगर लोगों की हमदर्दी इसलिए भी बड़ी थी कि भुट्टो साहब को फांसी आई, तकलीफ का फेज आया। और यही नवाज शरीफ नवाज लीग को शुरू में पंजाब में इतना एक्सप्रेस नहीं था, मगर जब उनको नवाज शरीफ तकलीफ में आया, जहाँ उनके साथ सूरत-हाल हुई, जहाँ शहबाज शरीफ जेल में वे गया, तो एक उनके लिए सिंपैथी पूरे सूबे में बन गई, लोगों ने बन गई। पूरे सिंध में भी उन्होंने कुछ सीटें ली। आप देखो बहुत सारे लोग उनके साथ हुए, सिंध में भी शामिल हुए मुस्लिम लीग नवाज में। तो अगर तकलीफ में कोई बंदा है तो लोग उनको हमदर्दी होती है, और अगर उसको आज़ाद होता है तो उसके लिए दूसरी चीज जो लोगों को फिर वो शिकायतें होती हैं। अब लोगों को इस फेज में उससे कोई शिकायत नहीं है कि वो जेल में है। अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई तेल कीमत बढ़े, महंगाई हो, कोई भी इशू हो, तो लोग समझते हैं जो आप ये कुछ चेयर पे बैठा है तो उससे लोग करते हैं। खास तौर शिकायतें जो लोगों को होती हैं वो जिसके पास जो गवर्नमेंट में होता है, जिसकी गवर्नमेंट है, लोग उससे उम्मीदें भी करते हैं, उससे लोग शिकायतें भी करते हैं। जो तकलीफ में होता है, कोई पार्टी हो या कोई लीडर हो, उसके साथ लोगों की हमदर्दी जो है वो बढ़ती है और इसमें उसको फायदा होगा, क्योंकि अगर जेल में है और सियासी तौर जाहिर है उनके पॉलिटिकली तो सियासतदान है ना, आपके मुल्क का है, आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना है, आपके मुल्क के उसने क्रिकेट में दूसरे में आपने उनको स्पेस दिया है, तो एक पॉलिटिकल लीडर तो है। आप उसको हम कैसे बोलेंगे? केसेस है, केसेस तो फैसला अदालतों को करना है, अगर जिस केस में जो सजाएं दें वो अदालत दें। मगर एज हम जर्नलिस्ट समझते हैं कि सियासी तौर स्पेस होना चाहिए सबके लिए, कोई भी पार्टी हो, उनको आप स्पेस दो, मास में दो। मास अवाम की मर्जी है, वो उसको रिजेक्ट करे या अवाम उसको वोट दे या न दे, मगर उसको पॉलिटिकल एक्टिविटीज, अगर डेमोक्रेसी है, आइन आपका है, आपकी नेशनल असेंबली है, सेनेट है, सब इदारे अगर आपके वर्किंग कंडीशन में हैं तो आपको सियासी लोगों को भी स्पेस होना चाहिए। तो देखो लोग क्या बोलते हैं उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मर्द चलका सीनियर साबित जियाकार तो चांडियो साहब का पत्रान करने का हमेशा के कुछ हम सियासी जमायतें या सियासी जमायतें सरबराह ये लीडरशिप के हस्ते आई स्पेस दिया बाज ज़रूरी है। चूँकि माँ गिंदगा की कौमी असम्बलिया अपोजिशन लीडर तकर्री अवाला बाज़ रिकावट दूर बुतगा हुकूमत और अपोजिशन दरमियान अपोजिशन लीडर तकर्री सरा इत्तेफाक बुता तो महमूद खान अचकजई साहब के हस्ते आप बानी PTI नेमगा उम्मीदवार हैं अपोजिशन लीडर है। तो चर्शिया अलावा देखे एच रुकन कौमी असम्बलिया अपोजिशन लीडर वास्ता होती कागजात नामजदगी जमा नको तक तो पमेश का कानूनी ज़ाबिता पूरा करना को अपोजिशन लीडर तकर्री के हस्ते थर्सडे रोचा भी वो एक डेलीगेशन है तो का MNAs के हस्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बैरिस्टर गौहर अली खान के चेयरमैन है, असद कैसर साहब, आमिर डोगर, इकबाल आफरीदी मुलाकात को चेयरमैन साहब वक्श है, स्पीकर साहब आगो स्पीकर चैम्बरा तो बुनियादी तौर स्पीकर के हस्ते ये नोटिफिकेशन आगा बलूटी तो आओ के चीज़ी रोचे तो का ये तकर्रिया कोतकाओं को मुस्लिम अपोजिशन लीडर तकर्रिया पद तो सीनेटा के हस्ते अपोजिशन लीडर हम तकर्री भी। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दरमियान बाज़ें चपकलश मौजूद हैं, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ें MNAs के हस्ता नाहल कनक बुतगानी तो का अपोजिशन लीडर हमारा अयूब साहब मवारी के नाहलिया पद इगोदा काली ब्रेक के जरूरी पताश में मता साड़ी दिन गेशिंग का पत्रान करें। बड़ादर चारों का ब्रेक पद माशमारा वशत कन चुमा का पत्रान कन गाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है मरूची कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर है आली की सीट सरा तकर्री वाला हुकूमत और अपोजिशन दरमियान इत्तेफाक दोमिनी मगा सोहेल आफरीदी साहब KP के चीफ मिनिस्टर से रोचे से तारो ताबा कराची जलसा और दोमिनी मगा एक कामयाब जलसे एक साबिया ये कुता ये वाला पत्रान बढ़ जाए सीनियर साफ़ी तजियाकार आगा खालिद साहब रदारी करेंगे अयो गेशिंग का पत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम जनाब। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। तो आगा साहब बुनियादी तौर पर हम देख रहे हैं कि जो
अपोजिशन कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की जो नशस्त थी वो उमर अयूब की नाअहली के बाद जो हैं वो काली थी। कुछ रुकावटें थी, लेकिन हमने देखा आज PTI के एक वक्त में एक स्पीकर से मुलाकात की तो जो अपोजिशन लीडर बानी PTI इमरान खान साहब ने जो इनका तकर्रुरी का ऐलान किया था, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। तो महमूद खान अचकज़ई साहब वाहिद जो है रुकन कौमी असम्बली थे, उन्होंने कागजात नामजदगी अपोजिशन लीडर के लिए जमा करा दी। तो अभी अपोजिशन लीडर का तकर्रर होना बाकी है, लेकिन तो तमाम जो प्रोसेस हैं हो चुके हैं। तो अब क्या समझते हैं कि अब हुकूमत और अपोजिशन या हुकूमत और PTI के दरमियान मामला थोड़ा बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? बात यह है कि इनको करना तो पड़ेगा ना। अब दोनों को किसी न किसी स्टेज पर आकर मुज़ाकरा तो करने होंगे, मामला दुरुस्त करने होंगे, क्योंकि कशीदगी जो है वो किसी के भी मफाद में नहीं है। जो PTI के सरबराह इस वक्त भुगत रहे हैं वो सिर्फ अपने रवैये की वजह से भुगत रहे हैं ना। उनका कोई और तो ऐसा नहीं है, कोई उन्होंने खुदा न खास्ता वो मुल्क से कोई गद्दारी तो नहीं की या कोई ऐसा नुकसान तो नहीं किया। सिर्फ वजह यही है कि उनका रवैया इतना गलत है और वो इस तरह अपने नौजवानों को भड़काते रहे, जिसकी वजह से 9 मई का वाक़या हुआ और जो उनके गले का तोक बन गया। अब ऐसी चीज़ें जो हैं इनसे बहरहाल उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है और हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा मसला है कि अमन व अमान की सूरत हाल अगर सही नहीं होगी, सियासी तौर पर कशीदगी बरकरार रहेगी तो मामलात अच्छे नहीं होंगे। और ये चीज़ें जो है जो मुल्क की मईशत है इस वक्त जिस तरह डावाडोल है और उसको ये संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसी सूरत में मईशत मुस्तकम हो सकती है कि जब सियासी तौर पर कशीदगी में कमी आए। बिल्कुल। तो लेकिन आगा साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात का अमल जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी एक चपकलश मौजूद है हुकूमत और PTI के दरमियान। जो इमरान खान साहब हैं उनके केसेस नहीं लग रहे हैं, मुलाकातें नहीं हो रही हैं। तो आप नहीं समझते इस पर भी हुकूमत को कुछ संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, अपना रवैया थोड़ा बहुत नरम करना चाहिए? इमरान खान बोलते थे कि मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूँगा, लेकिन अब वो जेल में है, शायद मुज़ाकरात का रास्ता खोल दे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे जो खराबी पैदा हो रही है ना वो इमरान खान साहब के उस रवैये की वजह से पैदा हो रही है जो वो करना चाह रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं जमहूरियत के लिए लड़ रहा हूँ, जमहूरियत बहाल करना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ उनसे मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट उनसे मुज़ाकरात करूँ जो इस मुल्क से खुदा हुकूमत करते हैं या जो ताकतवर इदारे हैं। तो उनका ये जो दो रुखी रवैया है, इसकी वजह से जो है ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। वरना उन्हें चाहिए कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात करें, रास्ता तो यहीं से बनेगा ना। अगर हुकूमत से इनके मुज़ाकरात होंगे, कुछ मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो हुकूमत भी आगे दरख्वास्त करेगी उनसे, कहेगी कि भाई आप थोड़ा हाथ को नरम करें, रवैये को नरम करें। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, जब इस्टेब्लिशमेंट किसी पे मेहरबान होती है तो 15 मिनट में सारे केस खत्म हो जाते हैं, चाहे उनके ऊपर सजाए मौत के केस हों, गद्दारी के केस हों। क्या नवाज शरीफ की बातें, उनके केसेस वो जहाज अगवा करने के और लोगों को यरगमाल बनाने के, इतने गद्दारी के जो शदीद किस्म की नौयत के मुकदमात बनाए गए, उनका क्या बना? आज देखे वो कैसे एकदम खत्म हो गए। तो ये सब कुछ ऐसे ही हो जाता है। हमारे ये तीसरी दुनिया के मुल्क जो है ना वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन आप कुछ रास्ता तो बनाए ना, रास्ता तो आपको ही बनाना है। तो भाई आप कम से कम अपना रवैया नरम करें, हुकूमत के जरिए आप मुज़ाकरात शुरू करें, आपको चीज़ें ऐसी सामने लेकर आएँ जिसमें कि इस्टेब्लिशमेंट भी मजबूर हो जाए कि हाँ भाई वाकई ये ऐसे मामला है। आपको याद है कि जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में कि हालात कैसे थे, लेकिन मोहम्मद खान जुनेजो जब आए और बेनज़ीर ने उनके साथ बिलवास्ता तौर पर राब्ते किए और उनके साथ मामला किए, तो वो अड़ गए वो और वज़ीर आज़म, और आखिरकार जनरल ज़िया-उल-हक को उनको बरतरफ करना पड़ा। उसके बाद जो हालात और ज़्यादा ख़राब हुए, उसके नतीजे में मजबूर होकर उस प्रेशर के तहत फिर उन्हें इंतखाबात कराना पड़े और बेनज़ीर बराह रास्त इक़्तिदार में आ गई। तो जब इन हालात में बेनज़ीर अपने लिए रास्ता बना सकती हैं तो ये क्यों नहीं बना सकते? लेकिन ये कुछ सोचें तो सही ना, असल में सियासत इनको आती नहीं। सियासी का जो चालबाजियाँ होती हैं या सियासत में जो जिस तरह मोहरे इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये कर नहीं पा रहे। इनको पता ही नहीं है। ये खिलाड़ी थे, इन्होंने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली, इनको उठा के ज़बरदस्ती ले आए और फिर सबको झूठा और मकार और चोर और डाकू साबित करके इनको लाकर इक़्तिदार में बिठा दिया गया। उसके नतीजे में ये सारे मामला पैदा हुए। और आज भी जो कशीदगी है वो इसी वजह से है कि अनाड़ी आदमी को जो है इतने बड़े मुकाम है, अब उसको संभालना भी मुश्किल हो रहा है।
और पूरे मुल्क का जो हाल है वो आप सबके सामने है। तो अगर सब, लेकिन जो हमने देखा कि जो कराची शहर है वहाँ 2024 में जब इलेक्शन हुए थे तो ये कहा गया कि पीटीआई जो है स्वीप कर गई है, लेकिन उनकी सीटें उनसे छीन ली गई। लेकिन हमने देखा गुज़श्ता दिनों जो वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने दौरा किया कराची का, सिंध के हैदराबाद में भी हुए, तो कराची में उन्होंने अतवार के दिन जलसा भी की, लेकिन लोग बड़ी तादाद में जलसा में पहुँचे। तो ऐसा लगता है कि अब भी पीपल्स पार्टी जो है एक बहुत बड़ी स्टेक है कराची शहर में। तो रुकावटों के बावजूद लोगों ने जो है शदीद सर्दी में जलसागाह की तरफ उन्होंने रुख किया। तो अब क्या समझते हैं कि पीटीआई का अभी भी जो है बानी पीटीआई के साथ, अपने बाइनी के साथ एक हमदर्दी है, और पीटीआई वाकई कराची में एक बहुत बड़ा स्टेक समझा जाता है? मैं समझता हूँ पीटीआई जो है ना वो एक सूबाई जमात है अभी भी। अगर आप सही मानों में उसका तज्जिया करें ना और आप गौर से देखें जो हाजरीन हैं उनकी वजीर आला के जलसे में, उनमें तकरीबन 80% 90% लोग जो है ना वो एक ही कम्युनिटी के हैं। वो साफ उनके चेहरों से भी पता चल रहा है, उनके अंदाज से भी पता चल रहा है, उनकी बातचीत जो आपस में हो रही है उससे भी पता चल रहा है, और जो साथी हमारे वहाँ मौजूद थे जलसों में वो भी बता रहे हैं। इसमें दूसरे तबके शामिल नहीं हुए, इसमें एक ही तबका था, एक ही कौम थी जो उसमें शरीक थी, और वो कौम जो है ना वो केपीके में भी उनके साथ है पूरी तरीके से, और यहाँ भी बड़ी तादाद में। अब चूंकि कहा जाता है ना कि केपीके से ज्यादा पठान जो है अब वो कराची में है, तो वो कराची वाले भी जाहिर है सब उनको वो पसंद करते हैं, लेकिन दूसरी कौमें जो है वो पसंद नहीं करती। और यही वजह है कि इलेक्शन में दूसरी कौमें कम निकली थी, सिर्फ पठानों का वोट था, और वो वोट इनको बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में गया था। और दूसरे चूंकि डिस्टर्ब थे, और इस शहर का जो सबसे बड़ा लीडर था उसको नापसंदीदा पहले करार दे दिया गया था, और उसको भी बिल्कुल माइनस कर दिया गया था सियासत से, तो उसकी वजह से वो लोग तो निकले ही नहीं, उसके वोटर तो निकले नहीं, सिर्फ एक तरफा वोटिंग हुई। तो उसमें जाहिर है पीटीआई ने अच्छी खासी सीटें जीती होंगी, लेकिन वो जीती हुई सीटें भी उनको हरवा दी गई। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि कराची भी उनकी जोड़ी में है या कराची उनका है, ऐसा नहीं है। और पंजाब जो था वो पहले कुछ ना कुछ उनकी गया था, लेकिन अब जो वहाँ वजीर आला ने जो काम किए हैं उसके बाद अब पंजाब में भी इनकी पोजीशन वो नहीं। लेकिन अगर सब फिर जो है पीटीआई अगर आप कहते हैं कि इतना इसका बड़ा जो है इतना गढ़ नहीं है, स्टेक नहीं, लेकिन जो एमक्यूएम है उसकी वोट बैंक बड़ा मुतासर है। 2024 के इलेक्शन में हमने देखा कि वो किस तरह कामयाब हुआ, उनको सीट ही मिली। तो फिर कराची की आवाम जो है वो किसको जो है अपना एक ऐसी जमात तस्वर करती हैं कि वो हमारे जो है दुख दर्द में, हमारे मसाइल का हल करने में एक अहम किरदार अदा कर सके? कराची की आवाम क्या सोचती है कि कौन सी जमात जो है उसके लिए निजात दहंदगान साबित होगा? एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये बात आप समझ लें, चाहे कुछ भी कर लें, ये एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ कराची के अवाम नहीं है। कराची के अवाम जो है वो उसी एमक्यूएम के साथ है जिसका कायद अल्ताफ हुसैन है, और वो उसके बगैर वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी रहा सवाल अब उनका मुसल्लत करने का कि भाई आप किसको लाकर बिठाते हैं, किसको आप नीचे गिराते हैं, क्या करते हैं। ये खेल तो हमारे यहाँ 70 साल से जारी है और वो जारी रहेगा, और जिसको चाहेंगे वो बादशाह बना देंगे, जिसको चाहेंगे वो पैदल कर देंगे। लेकिन असल बात यही है कि कराची के लोग जो है ना वो अल्ताफ हुसैन के गर्विदा हैं, और उसके बगैर किसी भी क़यादत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो इलेक्शन होती है तो जाहिर सी बात है, जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो कराची के अवाम और अल्ताफ हुसैन को बहुत ज़्यादा जो उनको लाइक करती है, सपोर्ट करती है, लेकिन जब इलेक्शन होती है तो एमक्यूएम लंदन जो है एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन वो तो इलेक्शन नहीं लड़ती। तो फिर इसका आउट बैंक आप समझते हैं तकसीम होगा, पीटीआई को मिलेगा, जमात इस्लामी को मिलेगा, एमक्यूएम को तो नहीं मिलेगा? वो तो लाजमी बात है। पिछली दफा जो 2024 के इलेक्शन थे ना 2022 के, उसमें आपने देखा नहीं कि वो वोट जो है वोटर जो है जो एमक्यूएम का वोटर था वो पीटीआई को तो वोट डाल रहा था, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट नहीं डाल रहा था, और ये हम सब ने देखा है। तो वो है वो इसको तो किसी तकलीफ करने जो एमक्यूएम के साथ तो वही लोग हैं जो जराइम पेश करते बहुत ज्यादा, जिनको प्रदेश थे, और इन लोगों ने जिनको से सुलझाया, तो मजबूरी रिश्तेदार है, अहबाब है, वो हैं इनके साथ। जो आम आवाम है वो इनके साथ नहीं है, वो आज भी एमक्यूएम लंदन के साथ ही है। तो लेकिन अगर सब हम समझते हैं कि जो कराची शहर में अगर पीटीआई कहते हैं कि कराची शहर में मेरा एक बहुत बड़ा जो है आउटर है, सपोर्टर है, आप क्या समझते हैं कि उसमें सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं वो पीटीआई को उस तरह जो है पसंद नहीं करते?
ये तो आपने जलसे में देख लिया, खुद आपने मुशाहिदा किया कि कौन लोग थे, उनकी बड़ी तादाद कौन। अब अगर 8-10% या 15% या 10% वो लोग थे दूसरी कौमों के थे, तो वो तो शुमार नहीं है ना उनका। तो असल तो यही होता है कि 80-90% कौन लोग थे, वो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं जो उनके पीछे हैं, और वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, और वो उनको चाहते हैं और वादहाना तौर पर चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, टाइम निकाल प्रोग्राम में शरीक रहे। मज़ा चारूँगा आगा खालिद साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मेगुमा का पुत्रान कनगाई कुछ हमेशा के कराचिया असल वोटर्स के हस्ते हैं सपोर्टर MQM लंदन बिज़ा अल्ताफ़ हुसैन है गई और दोमिनी मुगा MQM पाकिस्तान के हस्ते हैं आइए वोट बैंक पमेश का मुतासर हैं कि आइया MQM लंदन या अल्ताफ़ हुसैन नतीबानी MQM चे इज़ार लातालुकी कुता और चर्च सब्बा मगंदे के ये मजन पैमाना या ये वोट बैंक होता है। दोमिनी मुगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हस्ते हैं ये वोट बैंक के मौजूद हैं चुप कस्ते रोज जलसा मजिस्ते के मजने पैमाना या मरदम के हस्ते बाज़ रुकावटा बावजूद तरह जलसा सर को तक भले दोमिनी मुगा मगंदे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हस्ते ये चीज़ें अंचे रवैया या पॉलिसीज़ के हस्ते ये इमेज या ये वोट बैंक या सपोर्टर के हस्ते सकबाज मुतासर मलिशिया बावजूद ये वदा पाकिस्तान या मुल्क का PTI के हस्ते ये एक अच्छी जमात थी कि आइया इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी है वजह बात पसंद करना चूँकि दोमनी मुगा वस्तगें बाज़ें वदा चे जेला आई और दोमनी मुगा भल्लुक के हमदर्दिया हम हासिल करने गए या आइया मुलाकात इजाज़त ने आइया केसेस के हस्ता दिमा पैदा करना या केसेस के हस्ता आनी एयरिंग नबो गए आइया मज़ीद के हस्ते केसेस आए तो का पसार नबो गए तो ये एक अहम हो जाए कि मरदम आइए हमदर्द जोड़ बोगा और दोमिनी मुगा मगनी के KPK के हस्ते अमा सूबाई के वदा दहशत गर्दी सब शदीद मुतासरी और उदा सिक्योरिटी फोर्सेस के हस्ते ऑपरेशन कनक लूटी भले दोमिनी मुगा मगनी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत KPK फौजी ऑपरेशन देमा रुकावटें आनी गुशा के जवाज़ हमेशा के माजिया ऑपरेशन कनक बुता आइए नताइज देमानियत का मल्लुक के हस्ते डिस्प्लेस बुता बलिश बावजूद के हस्ते वधिक मल्लुक दोबारा उदा रिबिलिटेट कनक बुता पदा दहशत गर्दी के हस्ते दिमात का तो आनी गुशा हमेशा के वती पॉलिसिया चेंज बेकना वो ऑपरेशन एच मसले अल नहीं भले मरूची मजिस्ता के वफाकी हुकूमत और PTI दरमियान अपोजिशन और हुकूमत दरमियान एक अहम पेशरफ्ती अमी बुता कि अपोजिशन लीडर तकर्रुरी सरा तकर्रुरी वास्ता हुकूमत और अपोजिशन दरमियान इत्तेफाक बुता तो आओ के वदा मगनी के सेनेट अपोजिशन लीडर वास्ता आहानी न्यामा इत्तेफाक बुआगे गुमान नहीं तो PTI एक वफ़द दिया बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन है और असद कैसर सरबराहिया हम मुलाकात को था भाई तो काम डोगर साहब और दोनों में इकबाल आफरीदी साहब हम रुकन कौमी असम्बलियाँ मुलाकात को था वो एक अहम पेशरफ्ती बुता के दो रोचा पद बाकायदा नोटिफिकेशन शंकनक भी और कौमी असम्बलिया अपोजिशन लीडर के हस्ते आइए तकर्रुरी अमला आरक भी तो बायदे एक अंचे लचक के पेशदारक भी हुकूमत नेमगाम अपोजिशन नेमगाम बानी PTI नेमगाम कि मुल्क का ये अफरा तफरी या कशमकश सूरत हाल का हस्ते तो कमी भी है तो इससे फ़ायदा बराह रास्त आम मल्लुका रसी मुल्क के माशियत रसी पर चक ये वदा सूरत हाल खराब है मुल्क माशियत के हस्ते आबाज खराब है महंगाई या अफरा तफरी के हस्ते मल्लुक ये ज़्यादा पैदा है को मैं का मरा शहद पास लास उतम अल्ताफ़ बलोच रजा भी अल्लाह बाउट बेचारे मरागिश बिजाना पन शंबे दशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।